अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम ख़बरें जो हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और नाज़रीन, बड़ी ही अहम ख़बरें हैं जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो आपने ख़बरें आखिर तक सुनी हैं। और ख़बरें और हमारी मेहनत, ये दोनों चीज़ें अगर आपको पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो नाज़रीन, ये जो कश्मीर की सूरत हाल है ये भी हम आपको बताएंगे। और साबिक़ वज़ीर आज़म कश्मीर वो भी मैदान में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसराइल में जो है वो केमिकल फैक्ट्रियों में अचानक आग भड़क उठी, ये क्या मामला हुआ, हमला हुआ या कोई और सूरत हाल, ये भी सब हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, अमेरिका ईरान जंग का अहवाल वो तो लाजमी है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और कश्मीर में क्या सूरत हाल है, अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी उनकी सूरत हाल क्या है, ये भी हम सारा मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं नाज़रीन। तो चलते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले जो खबर है वो हम इसराइल के बारे में बताते हैं कि वहाँ तकरीबन नाज़रीन, ये नाज़रीन जो है इसराइल से तकरीबन 70 किलोमीटर है फासला जो बनता है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये इंडस्ट्रियां हैं यहाँ पर। और यहाँ जो है अचानक आग भड़क उठी और तकरीबन नाज़रीन ये जो है आग के शोले और धुआं बहुत बड़े पैमाने पर था, जिसमें जो है इस्राएली अवाम में जो है खौफ व हिरास फैल गया। और हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अपने खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, क्योंकि ये यकायक ये खबर भी साथ फैल गई कि केमिकल जो है वो अमोनिया गैस जो है वो फैल रहा है और केमिकल फैक्ट्रियों से अमोनिया फैल रहा है। तो अमोनिया जब नाज़रीन फैलता है तो आपको पता है वो भी एक बम की सूरत हाल बन जाती है। तो आवाम को कहा गया कि आप अपने खिड़कियां दरवाजे सारे बंद रखें। तो ये सूरत हाल, और ये गुज़श्ता रात सारा मामला देखने में आया नाज़रीन। और फिर ये जो है ये कन्फर्म नहीं हो सका कि कोई हमला हुआ है या ये आग लगी है, मगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची हुई थी और आग बुझाने में मसरूफ़ थी। ये ताज़ा तरीन जो है ये नाज़रीन मालूमात और ताज़ा तरीन फुटेज भी सामने आए हैं नाज़रीन के आग और धुएं के शोले जो हैं वो देखे जा सकते हैं, आग के शोले और धुआं। तो नाज़रीन ये है सूरत हाल। और उसके बाद आ जाते हैं ईरान और अपना अमेरिका। तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मतवक्के मुलाकात, पूरी दुनिया की नज़रें इस तरफ हैं कि अब ये मुलाकात के बाद क्या सूरत हाल होती है, कोई अमन आता है या फिर एक बहुत बड़ी जंग का प्लान तैयार किया जाता है। तो ये जब मुलाकात होगी तो पता चलेगा। तो ताज़ा सूरत हाल ये है नाज़रीन के ईरान की जानब से जो है ये अपना उर्दन पे हमले जो हैं वो किए गए। और उसके बाद जो है नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप का गुस्से भरा पैगाम जो है वो आया। फॉक्स न्यूज़ की ये खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अब जो है ये बहुत बड़े भारी पैमाने पर और बड़े पैमाने पर हमले करेंगे और फैसला कुन हमला करेंगे। और अब ये जो फैसला कुन हमला है, मेरा ख्याल जो पहले 2-3 बार ईरान पर ये ताज़ा ही नाज़रीन जो हमले किए थे, और एक दफ़ा तो यूरेनियम जो है उसके लिए भारी भरकम जो
जो नाजरीन पता नहीं कितने टन वजन मवाद उठाकर जो तैयारे आते हैं उन पे उनसे हमले किए गए। और फिर वो 8 दिन 10 दिन जंग जारी रही। फिर उसके बाद फिर ये कब्जा करने के लिए हमला किया गया ईरान के ऊपर, वो भी फैसला कौन नहीं था। और जो वो भारी भरकम बम पता नहीं कितने टन के बम मारे गए, वो भी भारी भरकम, वो भी फैसला कौन नहीं था। अब जो हमले किए जा रहे हैं मुतअद्दिद, आज 8वां 9वां रोज जो है, और रोजाना हमले किए जा रहे हैं। और पुल जो हैं वो और उनके जो हैं वो तनसीबात सब तबाह की जा रही हैं। तो ये भी जो है वो फैसला कुन इनका कोई हमला नहीं है। ये तो नाज़रीन अब तक जो है ये हमलों में तकरीबन जो है 60 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं ईरान में नाज़रीन, और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। तो ये भी इनका फैसला कुन जो है हमला नहीं है। और अब जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी कह लें कि ये उसका उस्ताद है या नेतन्याहू इसका उस्ताद है, वो अब इनकी मुलाकात होगी तो ये फिर फैसला कौन हमला जो है ये कौन सा करेंगे, अब ये उनकी मुलाकात पर मुनहसर है। और नाज़रीन ये भी हम आपको साथ साथ बताते चले कि कोई इनके इरादे जो हैं फौज उतारने के भी ताहाल बाकी हैं। ये भी खबरें आती हैं कि वो फौज उतारने से डर गए हैं, मगर ये प्लान ज़ेरे गौर है, ये भी खबरें आ रही हैं। और इधर ईरान की जानिब से पासदारान इनकलाब हो या उनकी जो भी अफवाज और आला सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं और नाज़रीन सब जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फ़ौजें उतारें तो हम इनको जो है वो ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा ये ज़िंदगी भर याद रखें। और अब नाज़रीन गुस्से में आकर उन्होंने ये कहा है कि जो इनकी ईरान की कोई मसनूआत या कोई भी ऐसी चीज़ की ख़रीदारी करेगा तो हम जो है उनको आबना हुर्मत से गुजरने नहीं देंगे, उसके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। तो उन्होंने पूरे ममालिक को धमकी दे दी है भी कोई भी ईरान से किसी किस्म की ख़रीदारी ना करे, ये भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये एक गुस्से में बिफरे हुए इंसान की सूरत हाल है, आम नॉर्मल इंसान की सूरत हाल नहीं लगती नाज़रीन। और डोनाल्ड ट्रंप के सर पर मिड टर्म जो इलेक्शन है वो भी आन पहुंचे हैं, उसकी भी उसको फिक्र है। और अब ये नेतन्याहू से मुलाकात में क्या तय होता है ये आइंदा हम सारी सूरत हाल हम आपको बताएंगे। तो आपको ये भी नाज़रीन इल्म है कि उर्दन हो, बहरीन हो, कवैत हो, यहाँ पर जितना नुकसान इनके अड्डों को पहुंचा है वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। तो अब ये जो है ये आइंदा की स्ट्रेटजी क्या हिकमत अमली करते हैं, कोई मुज़ाकरात। ईरान जो है नाज़रीन हम ये भी साथ साथ बताते चले कि जो ईरान है उनका मौक़िफ़ सारी दुनिया के सामने वाज़ेह है नाज़रीन। और वो ये है कि ये अगर हमले करेंगे तो हम हमले करेंगे और उसका जवाब देंगे। अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे तो हम मुज़ाकरात के लिए हाज़िर हैं, जैसा ये करेंगे वैसा ये भरेंगे। उनका कोई नो डाउट जो है वो प्रोग्राम है जिसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल। और नाज़रीन आपको पता है कि सऊदी अरब और यमनी हूसियों के साथ भी मामलात जो हैं वो कशीदा हैं, वो भी हमने आपके सामने सूरत हाल रखी थी। और अब जो कश्मीर की तरफ आ जाते हैं कि कश्मीर में जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है उनकी क्या सूरत हाल है। तो गुज़श्ता रात से लेकर अब तक ये खबरें आ रही थी कि 37 से ज़्यादा अफराद की शहादत हो चुकी है जिनकी कन्फर्मेशन आ चुकी है। तो ये सूरत हाल है। और रावलाकोट से वो जो है वो मुख्तलिफ टोलियों में शहर में दाखिल होने की
کوشش کرتے ہیں تو آگے سے جو ہے وہ فائرنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال، اور ادھر ناظرین جو ہے آزاد کشمیر کے سابق جو وزیر اعظم رہے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، بیرسٹر گوہر بھی ہمراہ تھے، اور انہوں نے ناظرین یہ جو ہے سابقہ تاریخی کچھ باتیں بتائی، پھر انہوں نے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سخت مذمت کی، اور ناظرین انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بھی کہا تھا، اگر وہ کبھی بھی ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ غلط ہوتے، اگر ان کے مطالبات غلط ہوتے تو عمران خان کبھی بھی نہ کہتے کہ آپ جو ہے ان کا ساتھ دے، ان کے موقف کی تائید کریں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور پھر ناظرین ان کا کہنا یہ تھا کہ اب جو ہے یہ جو ہے معاملات جو ہیں یہ ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے حل کیا جائے، یہ حل نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کی شہادت ہو جائے۔ یہ انہوں نے کافی لمبی چوڑی جو ہے وہ اسپیچ کی ہے، اور انہوں نے معاملے کو یہ کہا ہے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ معاملات کو جو ہے وہ کشیدگی سے جو ہے وہ حل کی بجائے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور ناظرین انہوں نے جو ہے وہ کشمیری عوام کی تاریخ کے حوالے سے قربانیاں اور ساری انہوں نے یہ تفصیل بتائی، اور یہ اس کے جو ہے بیرسٹر گوہر بھی ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو ہے یہ تازہ پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ اور ناظرین گزشتہ رات جو ہے ایک دلچسپ مکالمہ جو ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو ہے یہ گزشتہ روز تو عظمیٰ بخاری نے کہا، وہ ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو، اور جو ہے بلاول بھٹو زرداری انہوں نے کوئی سخت بیان دیے، تو اس کے بارے میں عظمیٰ بخاری نے جو جواب دیا ہے وہ ناظرین ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ گزشتہ روز جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے سخت بیان دیا، کسی کا گریبان پکڑا، اور پھر دوسرے روز سارا دن صفائیاں دیتے رہے، اور اپنے بیان کا جو ہے وہ بتاتے رہے کہ میرے بیان کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ صفائیاں دیتے رہے۔ اگر یہی کرنا تھا تو پھر یہ بیان ایسا دیا کیوں تھا، یہ عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ اور تازہ ترین خبریں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور ناظرین ادھر جو ہے وہ سہیل افریدی کی جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ کن جو ہے آئندہ جو ہے وہ اس پہ اعلان کیا جائے گا، یہ ہم نے آپ کو گزشتہ روز بھی بتایا تھا۔ تو یہ 5 سال پورے ہونے پر 5 اگست کو جو جلسہ ہوگا اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے، مگر آپ کو ہم نے بتایا کہ علیمہ خان نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ کارکن جو ہے وہ تیار ہیں، ان کو جو ہے وہ احتجاج کے لیے بھی تیار ہیں، دھرنے کے لیے بھی تیار ہیں، جو ان کو کہا جائے گا وہ سرگرم ہیں، مگر جو قیادت ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور ناظرین جو کشمیر کی صورتحال ہے یہ کس طرف جاتی ہے اور مزید کشیدگی بڑھتی ہے یا کوئی معاملات افہام و تفہیم سے پیش آتے ہیں، یہ بھی ہم آئندہ آپ کو جو بھی صورتحال ہوگی اس کی ہم آپ کو اطلاع اور خبریں دیں گے ناظرین۔ تو ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔